Yes, students. Today we are doing next topic of new economic policy, that is privatization. बेटा privatization क्या होता है बेटा? It is a process of involving the private sector in the ownership or operation of state-owned enterprise. देखो बेटा, जब गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देती है, मतलब अपने शेयर्स को, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज है वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल कर देती है किसको? प्राइवेट पर्सन को। तो ओनरशिप किसके पास चली जाती है? प्राइवेट पर्सनस के पास। तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? प्राइवेटाइजेशन, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक शेयर्स। जब गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक शेयर्स को सेल करके किसको दे देती है? प्राइवेट पर्सनस को दे देती है, तो वो क्या होगा बेटा? प्राइवेटाइजेशन। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको ऑनरशिप दे दी जाती है, किसकी? स्टेट ओन एंटरप्राइज की। मतलब वो एंटरप्राइज जिसमें पहले किसकी ऑनरशिप थी? गवर्नमेंट की थी। तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, अपने शेयर्स को सेल करके प्राइवेट पर्सनस को दे देगी, वो उस शेयर्स को परचेज करेंगे और वो उसके क्या बन जाएंगे बेटा? ऑनर बन जाएंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट है किस तरह से प्राइवेटाइजेशन करती है। फर्स्ट तो ये हो गया, क्या करती है गवर्नमेंट? अपने शेयर्स को सेल कर देती है। ठीक है, अपने शेयर्स को प्राइवेट पर्सनस को उन्होंने सेल कर दिया। दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी ऑनरशिप को क्या कर लेती है बेटा? विड्रॉ कर लेती है। सपोज क्या है कि बेटा कि जॉइंट वेंचर था, एक एक जो पर्सन था वो प्राइवेट था, दूसरी कंपनी क्या थी? गवर्नमेंट की थी। तो गवर्नमेंट ने अपनी मनी को विड्रॉ कर लिया, तो सारी ओनरशिप किसके पास रहेगी बेटा? प्राइवेट वालों के पास रहेगी ना। तो दो तरह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा? प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। क्लियर बेटा? प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने शेयर्स को क्या कर देगी, जो पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं उसको सेल कर देती है, किसको? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो इस डिसइन्वेस्टमेंट्स का क्या बेनिफिट होगा अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है बेटा? तो इसका क्या बेनिफिट होता है? तो गवर्नमेंट, देखो बेटा, अब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल कर देगी, तो जो गवर्नमेंट का पैसा वहाँ लगा हो तो वो बाहर आ जाएगा और गवर्नमेंट उसको फर्दर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकती है बेटा। ठीक है, तो एक इसका ये बेनिफिट होता है। उसके बाद है हमारा कि नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, की प्राइवेटाइजेशन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जब स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंडस्ट्रीज अपने अंडर रखी थी, तो ज़्यादा रोल किसका था? गवर्नमेंट का था। तो हमें प्राइवेटाइजेशन की नीड ही क्यों पड़ी? इसके पीछे क्या है बेटा कि जो हमारा क्या था बेटा कि प्राइवेट सेक्टर वालों की क्या थी बेटा? पुअर परफॉर्मेंस थी। ठीक है, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था सेकंड 5 ईयर प्लान में, उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर यूनिट का था। ठीक है, और जो हमारा था आईपीआर था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में, उसमें इम्पोर्टेंट रोल किसका था बेटा? पीएसयू का था, पब्लिक सेक्टर का था। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, पीएसयू के अंडर बहुत सी इंडस्ट्रीज हमने रखी हुई थी। तो 1951 से 1991 तक ज़्यादा जो कंट्रोल था इंडस्ट्रीज़ पे वो किसका था? पब्लिक सेक्टर यूनिट का था। लेकिन ये हमने नोटिस करा कि जो पीएसयू है, पीएसयू ने बेटा, चाहे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे वो अब किस पे शिफ्ट हो गए थे? इंडस्ट्रीज पे डिपेंड हो चुके थे। बट फिर भी बेटा, फिर भी क्या था बेटा कि जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ने क्या किया था बेटा? सोशल लाइबिलिटीज़ को भी पूरा किया था। लेकिन बेटा फिर भी क्या था, इसमें कुछ कमियां थी, जैसे करप्शन हो गया, इनएफिशिएंसी हो गया, लीक होना, हर चीज़ को लीक होना, ये सारी चीज़ें थी, जैसे लीकेज की वजह, इनएफिशिएंसी, करप्शन। ठीक है, इसकी वजह से पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो हम किस में कन्वर्ट कर दिए? हमने प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है बेटा, तो 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? डिसाइड करा कि गवर्नमेंट क्या कर देगी? डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने बताया आपको, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। गवर्नमेंट ने अपने इक्विटी शेयर्स को क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट के शेयर्स को किसने ले लिया? पब्लिक ऑनर्स ने। तो वो कंपनी एंटरप्राइज कैसा हो गया बेटा? पब्लिक हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि देखो बेटा, इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया था बेटा? गवर्नमेंट ने चाहे बहुत बड़ा रोल प्ले करा था,
ठीक है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी थी, सोशल एबिलिटी को भी पूरा किया था, बहुत कुछ किया था बेटा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तो, लेकिन फिर भी क्या हुआ, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। रीज़न यही था बेटा, रीज़न यही था कि गवर्नमेंट में क्या थी, करप्शन, लीकेज, इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। अब बेटा जो गवर्नमेंट की नवरत्न थी, मतलब जो 9 कंपनीज ऐसी थी जिसने हमारी कंट्री में स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में चेंज कर दिया था। ठीक है बेटा, तो जो वो 9 रत्न थे, नवरत्न थे, वो कौन कौन से थे, आपको उसके नेम पता होने चाहिए बेटा, क्योंकि नवरत्न के हो सकता है नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें क्या है आपके, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ONGC है, सेल, HP, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, IPCL, विदेश संचार निगम लिमिटेड और NTPC, ये नवरत्न है बेटा। ठीक है, ये नवरत्न है जो गवर्नमेंट की 9 कंपनीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, कोयल इंडिया लिमिटेड है, देखो ये तो थी हमारी उस समय पे, किस समय पे थी, गवर्नमेंट जो हमारे नौ रत्न थे बेटा। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है बेटा, जो ये हमारे क्या थे कि ये जो PSU यूनिट्स थी, ये इसको क्या बोलते थे हम, नवरत्न बोलते थे। ये गवर्नमेंट की प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रखा है, जो हमारा वो था, किंग थे विक्रमादित्य। ठीक है, उन्होंने क्या नेम दिया था इसको, नवरत्न के नाम से। 9 इंडस्ट्रीज थी, वो 9 इंडस्ट्रीज मैंने आपको बता दी बेटा। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम है हमारा। ठीक है, ONGC है, उसके बाद सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन है हमारा, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो नवरत्न है बेटा, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था बेटा, चेंजेस किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद है बेटा हमारा, ये तो थे इसके नवरत्न। अब इसके क्या है, महारत्न भी थे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के। महारत्न कौन कौन से है, PSU सेक्टर के बेटा, ये हैं कोयल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है बेटा, भारत पेट्रोलियम है। और ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, महारत्न के नाम से बोलते हैं। ठीक है, और इसके कुछ क्या है बेटा, अब क्या है कि अब क्या करा है हमने, PSU को एनकरेज करने के लिए, जो हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, 75 PSU हैव बीन अवॉर्डेड। 75 PSU पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं जिनको अवार्ड दिया गया, किस नेम से दिया गया उनको, मिनी रत्न के नाम से। ठीक है, मिनी रत्न के नाम से उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, मतलब इसमें आपको मेन ये देखना है कि नवरत्न में कौन कौन सी आती है और महारत्न में कौन कौन सी आती हैं। ठीक है बेटा, और मिनी रत्न में कितनी इंडस्ट्रीज आती है, 75 आती है। तो मैं अभी प्राइवेटाइजेशन बता रही थी कि प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों हुई। अब उसके बाद है कि जब हमने प्राइवेटाइजेशन किया उसके क्या प्रॉफिट हुए और क्या उसके लॉस हुए। ठीक है बेटा, अब इसके प्रॉफिट क्या हुए हैं बेटा, सबसे क्या है कि जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं उनका मेन वो उसकी सुप्रीमेसी क्या होती है, वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को। ठीक है, वो क्या करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू सोशल इंटरेस्ट। जब आपका क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट मेकिंग होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी आप काम करोगे, जो भी आपका कमिटमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, 100% होगा। तो 100% होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो प्राइवेटाइजेशन की हेल्प से क्या हुआ, हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। ठीक है, उसके बाद है जो प्राइवेटाइजेशन है
वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्या करे, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या करे, क्रिएट करे, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल कंपटीशन भी क्या करे, क्रिएट करे। ठीक है, जब हमारे को कंपटीशन मिलेगा तो हम क्या करेंगे बेटा, अपग्रेड भी करेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहेंगे और मॉडर्नाइजेशन भी होगा टेक्निक्स का को हम क्या करेंगे बेटा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। क्लियर। देन जो प्राइवेटाइजेशन है बेटा, वो प्रमोट करती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती है। ठीक है, तो ये क्या, तो जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो इसका इसका क्या बेनिफिट होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमारी क्या होती हैं, कंट्री में आती हैं। ठीक है, जब हम अलग अलग तरह की कंपनीज लगाएंगे तो जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी क्या करती है बेटा, ग्रो करने लग गई। और प्राइवेटाइजेशन क्या करती है, कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस देती है। तो वो क्या करती है कि ऐसे गुड्स बनाती है जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। तो वो कंज्यूमर की जो क्वालिटी है, लाइफ की क्वालिटी है, उसको क्या करती है बेटा, इम्प्रूव करती है। तो प्राइवेटाइजेशन की हेल्प से हमारा प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था, हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई, एमएनसी हमारी कंपनीज कंट्री में आई, और साथ ही साथ कंज्यूमर की जो लाइफ है, क्वालिटी लाइफ क्या होगी, बेटर क्वालिटी की होगी। ठीक है बेटा। अब इसके लॉसेस क्या हुए थे बेटा, क्योंकि देखो हमारी क्या थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो उसमें गवर्नमेंट ने सोशल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा, लेकिन ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन की वजह से तो हमारा जो सोशल इंटरेस्ट था वो क्या हो गया बेटा, साइड हो गया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, हमें क्या करना है बेटा, सरवाइव करना है, तो हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्राइवेट वालों का मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। तो जो हमारे सोशल इंटरेस्ट था वो क्या हो गया, इग्नोर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन है वो किस चीज़ को एनकरेज करता था, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, कि हम वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे जिसकी मार्केट में क्या होगी बेटा, डिमांड होगी। ठीक है, तो मतलब आप वही गुड्स प्रोड्यूस करोगे जिसके बायर होंगे, जो लोग उसको खरीदना चाहते हैं। और जब क्या होंगे बेटा, प्राइस राइज होंगे बेटा, जब प्राइस क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते हैं, तो जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो उन चीज़ को क्या कर पाएंगे बेटा, परचेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो परचेज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा बेटा, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती है, पूरी नहीं होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसके क्या होगी, लॉसेस होगी। एक तो सोशल इंटरेस्ट को हमने इग्नोर करा, और दूसरा कि वो फ्री मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही गुड्स प्रोड्यूस की जाती थी, जब उसके प्राइस इंक्रीज होंगे तो सोसाइटी के सभी लोगों को वो गुड्स अवेलेबल नहीं होती। तो ये बेटा हमारा क्या था बेटा, प्राइवेटाइजेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन।